हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बीएसएससी सीजीएल 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है? ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कोशिका केंद्रक। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की घटनाएं होती है। वही क्रेब्स चक्र को साइट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जबकि कोशिका केंद्र की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, रूस, जर्मनी। तो जर्मनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में शामिल नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश है, जिनमें शामिल है चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन एवं फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर, हाइट और लिमेस्टर थे। जबकि भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्बर सुधार कहा जाता है। जबकि भारत शासन अधिनियम 1858 को भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन है पैक्टिन, सेल्यूलोज, काइटिन, सुबेरिन। तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और कॉर्क की कोशिका भित्ति सुबेरिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ब्रुसेल्स, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, द हेग। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, जबकि नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ऑप्शन है ट्रिगवी ली, एंटोनियो गुटेरस, कर्ट वल्डहेम, कोफी अन्नान। ट्रिगवी ली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। वही संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस थे। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है डेल्टा का नामकर्ता हेरोडोटस को माना जाता है, तो ये सही है। ऑप्शन बी है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है सुंदरबन डेल्टा का आकृति त्रिभुजाकार है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी है मिसिसिपी डेल्टा की आकृति आयताकार है, तो ये गलत है, क्योंकि मिसिसिपी नदी के डेल्टा की आकृति पंजाकार है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि मिसिसिपी डेल्टा की आकृति पंजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है। ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो हिंद महासागर में डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है। वही प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और जिसके सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। जबकि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त पिटोरिका गर्त है और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस की संधि निम्न में से किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी, अमेरिका एवं फ्रांसीसी, फ्रांसीसी एवं जर्मनी, फ्रांसीसी एवं डच। तो 1763 को ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में पेरिस की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा,
राज्यसभा उपरोक्त में सभी। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, जबकि संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है, जबकि विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1992, 1973, 1995, 1982। तो 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। वही सर्वप्रथम मिड डे मील योजना की शुरुआत तमिलनाडु में 1982 में हुई थी, जबकि 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है सूर्यनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास। तो जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे, जबकि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, जबकि सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के उपनाम से जाना जाता है और चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन है श्रम, वित्त, खाद्य एवं कृषि, रक्षा। तो अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था, जबकि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, वही श्रम विभाग जगजीवन राव के पास था, वित्त विभाग लियाकत अली के पास था और रक्षा विभाग बलवंत सिंह के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, उद्दीन, कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जबकि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, गोपाल ने ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना की थी और उद्दीन ने पाटलीग्राम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन है राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, भारत की जनता, लोकसभा के सभी सदस्य। आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को निम्न में से कौन नियुक्ति करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के द्वारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। वही नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, क्योंकि यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है और पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? ऑप्शन है क्लोरेला, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी। तो क्लोरेला को अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है, जबकि रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहा जाता है, फियोफाइसी को भूरा शैवाल कहा जाता है और साइनोफाइसी को नीला हरा शैवाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है सुकुमार सेन, MC शीतलवार, वीर नरहरि राव, CD देशमुख। तो CD देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। वही सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। MC शीतलवार भारत के पहले महान्यवादी थे। वीर नरहरि राव भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसो निम्न में से किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है फिलीपींस, इंडोनेशिया, कुवैत, अमेरिका। तो पेसो फिलीपींस देश की मुद्रा है, वही इंडोनेशिया देश की मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नाइलॉन, रेयॉन, केवलर, डेक्रो। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर फाइबर का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन है बिक्री कर, सीमा कर, उत्पाद शुल्क, आयकर। तो आयकर एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील से श्वेत नील नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन है सुपीरियर झील, बैकाल झील, कैस्पियन सागर झील, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी का उद्गम होता है, जबकि सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है राजगिरी, चंपा, इंद्रप्रस्थ, श्रावस्ती। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में था। वही मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी में था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ में था। और